क्या ब्लास्ट की आवाज थी, वाह, वाह! क्या आवाज थी बॉस, मजा आ गया। दैट इज बल्लवन जैसिमा। तुमने जैसा बोला था हमने उसे उठा दिया। हाथ में कोई भी शस्त्र बाकी नहीं रहना चाहिए। उस पूजा के मैटर का क्या हो रहा है उसकी अच्छी न्यूज मुझे दो। आई एम वेटिंग। उस मूर्तियों की प्रतिष्ठा किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया ना, आप चिंता छोड़िए, वो सब मैं देख लूंगा। ग्रेट ग्रेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है। बाय। गौरी क्लोज्ड। व्हाट अ ब्लास्ट! उस गौरी के लिए नजरें बिछाकर इंतजार कर रहा है शिवा। वो तो पहुंचेगी ही नहीं, वो तो मर चुकी है। उस खुशी को मनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूं, तुम खाओ। आप सब ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अब क्या करें दामाद जी, मठाधिपति ने कहा कि गौरी आएगी तभी पूजा होगी, लेकिन गौरी अब तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई वो। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। उसका क्यों इंतजार करना, एक फोन करके पता कर लीजिए कि वो लड़की है या नहीं है। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर कितनी देर में पहुँचने वाली है। बस एक फोन करके ये बात तो उससे पूछ ही सकते हैं ना, पता भी चल जाएगा। शिवा, तुमने गौरी को फोन किया ना? मैंने उसे बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बॉम्ब से तो आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं, फोन का क्या होगा, फोन लगेगा कैसे। शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? वो समझदार है, वो अकेली आ जा सकती है। गौरी समझदार तो है लेकिन बहुत सारी चीजें वो कभी भी अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी दिव्यानी। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत शिवा, शील बी फाइन। अगर बहुत टेंशन है तो 100 पे फोन करके देखूं क्या? वहाँ फोन करके क्या पूछना है तुम्हें? क्या है कि वो रूट बहुत ही डेंजर है। क्या है कि उधर कोई एक्सीडेंट या गाड़ी वगैरह पलट गई हो तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। शिवा सर, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही कहा था, ट्रैफिक जाम हुआ है या गाड़ी वगैरह ब्लॉक हो गए हों, ऐसा मैसेज देते रहते हैं ना। आप जरा शांति से सोचिए, इसीलिए कहा मैंने बस। शिवा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं छोटी माँ को फोन करके आता हूँ। हेलो। छोटी माँ, मैं शिवा बोल रहा हूँ माँ। हाँ बोलो बेटा। छोटी माँ, गौरी वहाँ से निकल गई क्या? क्या बेटा, तुम अभी पूछ रहे हो? वो तो कब की निकल चुकी है। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुँची नहीं है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। क्यों बेटा, उससे अब तक पहुँच जाना चाहिए था या और टाइम लगेगा? हाँ, अब तक उससे आ जाना चाहिए था मगर अभी तक वो पहुँची नहीं। पता नहीं, शायद ट्रैफिक में होगी। चलो कोई बात नहीं छोटी माँ, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। क्या हुआ? उसने कहा था पहुंचकर फोन करूंगी, मुझे भी फोन नहीं किया और फोन लगाया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। कहाँ गई होगी? शिवा, हाँ?
वो घर से निकल चुकी है क्या? हाँ, घर से निकल चुकी है हो सकता है रास्ते में कहीं कुछ हो गया हो। जयसिम्हा, प्लीज तुम शांत हो जाओ ना। क्या सर, अपनी बात भी नहीं कह सकता क्या? पहले से गौरी के लिए पूजा रुकी हुई है, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए भाई। इसीलिए 100 पे फोन कर दो क्या? जयसिम्हा, प्लीज तुम चुप हो जाओ। मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। ओके? शिवा, तुम घबराओ मत। गौरी देवी के काम के लिए यहाँ आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिवा। फिर भी मुझे टेंशन हो रही है दिव्यानी। उसे लेने के लिए मुझे खुद जाना चाहिए था, नहीं तो छोटी माँ को साथ में लाना चाहिए था। गौरी को ऐसे अकेले नहीं बुलवाना चाहिए था मुझे। शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। शिवा, कंट्रोल योरसेल्फ। बस कुछ ही देर में गौरी यहाँ आ जाएगी। भरोसा, भरोसा ही तो जिंदगी है। गौरी, 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 तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था जी, इसलिए लेट हो गई। गौरी, और तो कुछ नहीं हुआ ना? और तो कुछ नहीं हुआ जी। दिव्यानी, मठाधिपति कह रहे थे ना, गंगा माँ ऐसी ही दिखती थी। मैं बहुत डर गया था गौरी, लगा कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। ठीक है, चलो अंदर आओ। चलो। ये जिंदा कैसे बच गई? इसे कुछ हुआ नहीं क्या? गौरी आ गई। आओ बेटी गौरी, आओ आओ। गौरी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। शिवा तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम आई नहीं तो बहुत घबरा गया था। गौरी गौरी कहकर परेशान हो रहा था। You're very lucky to have him. चलो अब अंदर चलो, आओ। चलो आओ बेटी। हाँ आओ ना, अंदर आओ। जैसे माँ, ये हाथ में क्या है? मिठाई वगैरह है क्या? हाँ, स्वीट ही है। घर में पूजा हो रही है ना, इसीलिए सोचा कि सबका मुंह मीठा करा दें। क्या बात है, बहुत अच्छा लड़का बन गया है तू तो। गेस्ट के लिए है ना, चलो देते हैं। मैंने सोचा कि मर जाएगी, लेकिन ये तो हाँ जिंदा खड़ी है मेरे सामने। बॉम्ब फेंकने के लिए कहा था। ये बॉम्ब फटने की आवाज कैसी थी फिर? इस बारे में बॉस से डिस्कस करना होगा। एक एक को पैसा देकर सेटल किया, डॉक्यूमेंट्स में साइन करा के उस प्रोसेस को कंप्लीट करो। कितनी बार कहा तुम लोगों से, समझे? सुना क्यों नहीं? क्यों नहीं सुना? क्यों डिले कर रहे हो तुम लोग? और अब देखो, वो दिव्यानी हमें गांव के अंदर घुसने के लिए मना कर रही है। अब हमारे पास क्या बचा है? मैं कहता हूं उठाकर उसे बाहर फेंक क्यों नहीं देते? गांव में होने के कारण किसी के पास ओरिजिनल कागज नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये मेरी जगह है, मेरी जगह है, ऐसा कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सारी जगह नापी जाएगी, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, इसलिए डिले हो रहा है। What do you say? ये सब छोटे छोटे मैटर हैं। पैसे देकर सेटल करो, डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते ही इस मैटर को खत्म करने की कोशिश करो। उधर दिव्यानी वहां मंदिर में स्थापित कर देगी मूर्तियों को। अगर उन लोगों ने साइन किया होता तो मैं डॉक्यूमेंट्स उसके चेहरे पर फेंकता। जयसिम्हा, क्या हुआ? अब अगर गौरी मर चुकी है तो पूजा नहीं हो सकती है। मठाधिपति ने क्या बोला? बॉस, आपको कुछ पता है कि नहीं, बताइए। क्या जयसिम्हा? वो गौरी मरी नहीं है बॉस, वो जिंदा मेरे सामने खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या वो जिंदा है? जयसिम्हा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? उसके ऊपर बॉम्ब फेंका और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ये मैंने अपनी कान से सुना। बॉम्ब की आवाज तो मैंने भी सुनी थी बॉस, लेकिन वो किस बॉम्ब की थी? बच्चों के खेलने वाला बॉम्ब तो नहीं फोड़ दिया उन लोगों ने। नौसिखी ऐसे ही काम करते हैं बॉस। मैं तो उसके मरने की मिठाई बांटने वाला था। जयसिम्हा, तुम ऐसी बात मत करो। वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। रुको, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ। पूछने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। डैविड, वो मरी नहीं, ये कैसे? बॉस,
ए, बलवन, चेहरे पर ऐसे कालिक लगाकर क्यों आए हो तुम लोग? वो जसिमा कह रहा है कि गौरी अभी तक जिंदा है। हाँ बॉस, गए तो उसे मारने थे, पर वहाँ कुछ और ही हो गया बॉस। क्या क्या बोलना चाह रहे हो तुम? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बम फूटने की आवाज मैंने अपने कानों से सुनी थी, आखिर वो क्या था? आवाज तो ब्लास्ट की थी बॉस, लेकिन सीन तो कुछ और ही था। आप धमाका सुनिए बॉस, मेरे हाथ में अभी बॉम्ब है। कोई बोला मत। ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी, ढूंढो। किधर गया रे? कहाँ गिरा? ढूंढो। ये सब नौसिखिए लोग कहाँ से आ गए मेरी गाड़ी में? तुम गधे हो। एक अकेली लड़की कार में बैठी थी, तुम उसे मार नहीं पाए और कहते हो तुम दादा हो। हैंड ग्रेनेड, हाथ में बंदूक, तुम इस सब रखने वाले लायक नहीं हो। छोड़ दो इसे। और ये सब बताने के लिए मेरे पास आ गए। किस्मत ने साथ नहीं दिया बॉस। दिमाग काम नहीं कर रहा और किस्मत को दोष दे रहे हो तुम। बॉस, एक और मौका दीजिए मुझे, मैं उसे खत्म कर दूंगा बॉस। देखो बलवन, अपॉर्चुनिटी 2 बार कभी दस्तक नहीं देती। पहले तुम सब यहाँ से फौरन निकलो। अपना जो काला चेहरा करके यहाँ आए हो, ऐसा लग रहा वो दिव्यानी ने मेरे चेहरे पर काली पोत दी है। यहाँ खड़े मत रहो तुम सब, जाओ यहाँ से। मैं तुम सबको देखना नहीं चाहता। निकलो यहाँ से, गधे कहीं के, निकलो। Damn it! Damn it! बोलिए बॉस। जैसिमा, आई एम सॉरी जैसिमा। वो लोग पागल है, वो उसे मार नहीं पाए। हाथ में आए हुए मौके को वो छोड़कर भागाए। उसे छोड़िए बॉस, गौरी आ चुकी है, पूजा शुरू होने वाली है। अब हम क्या करें? जैसिमा, जैसिमा, उसके लिए मेरे पास एक और प्लान है। तुम मेरी बात को गौर से सुनो। कैसा प्लान बॉस? सुनो। You understand that? सुपर बॉस, आप कहाँ आ रहे हैं मुझे बताइए, मैं फौरन पहुंचता हूँ। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, उसके बाद तुम निकलना, ठीक है? ठीक है बॉस। बाय। शिवा तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। तुम नहीं आई तो ये कितना घबरा गया था, गौरी गौरी कहकर परेशान हो रहा था। यू आर वेरी लकी टू हैव हिम। जी मुझे ही ढूंढ रहे थे, मैं आई नहीं तो घबरा गए थे। जी अचानक ऐसे कैसे बदल गए? थोड़े दिन पहले तो हर बात पे नाराज हो जाते थे, हर बात पर मुझसे चिढ़ जाते थे, लेकिन अभी इतने कैसे बदल गए वो? मैं दिल से रोई थी ना, वो बुआ ने सुन ली लगता है। उनकी आत्मा ने ही जी को इस तरह से बदल दिया। ऐसे बदलने से जी के प्यार से मुझे बहुत खुशी हो रही है। गौरी? हाँ जी। क्या गौरी, तुम बहुत सीरियस लग रही हो आज। क्यों जी, मैं नहीं दिखी तो आप बहुत घबरा गए थे। देखो गौरी, तुम हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा हो। अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मुझे फिक्र होगी ना। आज मेरी माँ के बाद सिर्फ एक तुम ही तो बची हो गौरी, जिसे कह सकता हूँ कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। तुमने कई दिनों से मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं इस बात को महसूस भी कर रहा हूँ। मैं पुराना शिवा नहीं हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच है गौरी, पुराना शिवा मर चुका है। अब वो वापस कभी नहीं आएगा।
तुम्हारे सामने एक मैच्योर शिवा है। देखो, उस चिट्ठी के मैटर को तुमने कितनी आसानी से ले लिया है ना। जी, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मुझे शर्म आती है जी। शर्म आए तो आए, अब तुम देखना मैं तुम सबका कितने अच्छे से ख्याल रखता हूँ गौरी। मैं आपकी भी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी जी। गौरी, तुम तो अच्छे से मेरी देखभाल करती आ रही हो। वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो तुम्हें पता है ना? किस लिए जी? जो दिव्यानी है सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढकर गांव में ला चुकी है। अब मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है। मठाधिपति ने हमें आदेश दिया कि गौरी को भी पूजा में आना होगा, तभी सप्त कन्याओं की पूजा संपन्न हो पाएगी। इसीलिए मठाधिपति ने तुम्हें फौरन बुलाने को यहाँ कहा। मठाधिपति मुझे पूजा करना है ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो किस लिए जी? क्योंकि गंगा माँ की तरह तुम्हारा भी रूप रंग है, इसलिए कुछ दिन वो तुम्हारे शरीर में भी रही, इसीलिए अब पूजा होने के बाद वो पूरी तरीके से शांत हो जाएंगी। ओह, ऐसा है क्या जी? अंदर आ सकती हूँ क्या? ये उनका ही घर है, लेकिन पति पत्नी अकेले में बात कर रहे हैं तो अंदर आने से पहले ये पूछ कर आ रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ये ना, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। तुम्हें आपस में पता नहीं कितनी बातें करनी होंगी। मैंने सोचा डिस्टर्ब हो जाओगे, ऐसे अचानक से तो नहीं आ सकती ना। अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम्हें पता तो है ना गौरी कि आज हमारे गांव में तुम VIP हो। मुझे भी मेरे गांव में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। सब लोग पूछ रहे हैं गौरी आ गई, गौरी आ गई। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तुम्हें देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं सब लोग। लेकिन आप उन मूर्तियों को लेकर आई हैं, तो सब लोग आपको सम्मान देंगे ना। मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम शिवा के साथ आकर देखोगी, तब तुम्हें उसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है गौरी, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर हम सबको मंदिर जाना है। ठीक है दिव्यानी। ठीक है गौरी, मुझे थोड़ा सा काम है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। ओके? हाँ ठीक है जी। जी ने ही कहकर दिव्यानी के मन को बदला होगा। एक दिन में ये लड़की इतनी कैसे बदल गई, और वो मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैं अपने जी को कितना चाहती हूँ, कैसे उनके साथ जीऊँ, ये सब जी ने ही उसे बताया होगा। इसलिए वो जी को छोड़कर दूर हो रही है, और दिव्यानी को भी लगा होगा कि मैं बचपन से उन्हें चाहती हूँ। क्या जयसिम्हा, गौरी पे अटेम्प्ट को लेकर तुम नाराज हो क्या? हाँ बॉस, क्योंकि हमारा सोचा हुआ प्लान फेल हो गया और वो बच गई। उसके बिना पूजा नहीं हो सकती है, ये बड़ा मैटर था। लेकिन आज हम लोग इस काम को करने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। अब देखो बॉस, गौरी पूजा में बैठने जा रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा मैटर खत्म हो जाएगा। ए जयसिम्हा, गौरी को पूजा पर बैठा कर तुम कह रहे हो कि हम क्या करें? तुम्हें पूजा रुकवा कर उन मूर्तियों को बाहर फेंकवाना चाहिए था। अगर वहां पूजा शुरू हो गई तो मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट का क्या होगा? मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा, समझ रहे हो तुम? यू अंडरस्टैंड दैट? बिकॉज इट्स माई ड्रीम। ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है बॉस, उस गौरी के साथ पूजा करने के बाद उनका अगला कदम मूर्तियां स्थापित करना होगा। फिर हम क्या करेंगे?
गौरी ने अभी पूजा को खत्म नहीं किया ना, अभी तो प्रतिष्ठा करने के बारे में सोचेंगे ना सिर्फ। गौरी पूजा पर बैठेगी और बेहोश हो जाएगी, मुंह से झाग निकलने लगेगा और उसकी बॉडी पूरी तरह कांपने लग जाएगी, पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, उसका बॉडी सिकुड़ जाएगी। तब क्या मूर्तियां प्रतिष्ठित करी जा सकती हैं बताओ? एक सांप को वहां पहुंचाकर उस गौरी को मैं डसवा दूंगा।